हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी टीनियसिस का सिम्टम्स, उसका डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। टीनियसिस दैट मीन्स कि जो टीनिया सोलियम से जो डिजीज होता है टीनियसिस, उसका लक्षण बताऊंगी। ठीक है। द इन्फेक्शन टेक्स अबाउट 8 to 14 वीक्स टू डेवलप। वो जो टीनियसिस जो डिजीज होता है वो जो इन्फेक्ट करता है बॉडी को, वो इन्फेक्शन जो होता है वो 8 to 14 वीक का टाइम लगता है उसको डेवलप होने में, उस इन्फेक्शन को। द सिम्टम्स में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो सिम्टम्स जो है, ये लक्षण जो है, ये अलग अलग व्यक्ति में मतलब डिपेंड करता है। मतलब होता है ना कि किसी में जल्दी दिखाई देगा तो किसी में लेट से दिखाई देगा, ऐसे वो मतलब पर्सन पे वो डिपेंड करता है। सम सो वेरी माइल्ड सिम्टम्स सच एज, कुछ सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते हैं जैसे कि कुछ नॉर्मल से सिम्टम्स। सबसे पहले डायरिया जो है, जैसे कि दस्त होगा, और वेट लॉस, वजन का घटना, स्टमक अपसेट, पेट खराब होना, फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी आएगा, या फिर एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, या फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मतलब होता है ना एक तरह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगा, कब्ज का शिकायत उस तरह का होगा। और भी सारे हैं, बस इतना लिखने से भी वो हो जाएगा। उसके बाद द डायग्नोसिस ऑफ टीनियसिस, कैसे डायग्नोसिस कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है। द डायग्नोसिस ऑफ टीनियसिस इंक्लूड ए जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिन टेस्ट एंड द स्टूल टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ एग और वार्म सेगमेंट। इसका डायग्नोसिस ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि टीनियसिस का फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करके, यूरिन टेस्ट के द्वारा, या फिर स्टूल टेस्ट, ताकि उससे मतलब होता है ना पता लग सके कि स्टूल में जो है एग का प्रेजेंस या फिर वर्म का सेगमेंट का प्रेजेंस से वो पता लग सकता है कि टीनियसिस है या नहीं है। उसके बाद द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज में इंक्लूड लॉन्ग कोर्स विद प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन सच एज निकलसमाइड। उसके बाद है प्राजिकेटल टू डिस्ट्रॉय बोथ पारासिटिक वर्म एंड देयर वर्म। ये बोला जा रहा है ना कि ये जो ट्रीटमेंट है, इस डिजीज का जो उपचार है, वो क्या किया जाता है, तो एक बहुत लंबे टाइम के लिए वो एक तरह से दवाई दिया जाता है इस मतलब डिजीज को खत्म करने के लिए। जो सबसे पहले अन्न मतलब होता है ना, एक को खत्म करने के लिए क्या देगा, तो निक्लोस्माइड देगा या फिर प्राजिकेटल, ऐसे ये दो दवाई ये दिया जाता है नॉर्मली। उसके बाद प्रिवेंशन, कैसे रोक सकते हैं। ठीक है। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट टीनियसिस को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है कि मेंटेन गुड सैनिटेशन। मतलब होता है ना कि एक अच्छा स्वच्छता जो है वो बनाए रखना होगा। अवॉइड कांटेक्ट विद द पिग्स, सूअरों के संपर्क से बचना होगा। हैव क्लीन एंड कुक्ड फूड, स्वच्छ और पका हुआ भोजन खाना मतलब खाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है कुकिंग मीट एट ए टेम्परेचर हायर देन 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो मतलब मांस जो मीट को जो मतलब पकाते हैं ना, तो एटलीस्ट उसको 140 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान पर पकाना चाहिए। ड्रिंक क्लीन एंड फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड वाटर, जो हम लोग पानी पीते हैं वो साफ फिल्टर किया हुआ या उबला हुआ पानी पीना चाहिए।